जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। बिल्कुल, और इस कोने को समझने में, चीजें जानने में मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं नहीं आपको बता सकती इस मंच पर, क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ, स्त्री का कारक है अग्नि कोना। तो नेहा जी, अगर आपके घर में ये व्यवस्था है WC बात, और नहीं, मेरे घर में तो ये व्यवस्था अगर मान लीजिए है, हाँ और आप इस घर में रह रही हैं, जी, आप सक्षम हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अच्छी तनख्वाह के ऊपर नौकरी हैं, उसके बाद भी आपके मन में ये फिट है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं 50,000 तनख्वाह लेती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मेरी उम्र अभी मैं 22 साल की ही हूँ, कोई भी लड़का मांग के मुझे लेके जाएगा, ठीक है, ये माइंड में आपके कहीं ना कहीं ये डेटा है, आपको पता है कि कोई सवाल नहीं है, हर किसी की शादी होती है, मेरी शादी तो बहुत सही जगह होगी, लेकिन जब वो नहीं होगी, आपका क्या दोष? आपका क्या दोष उसके अंदर? इस लड़की का क्या दोष? बिल्कुल किसी ठीक का है, बिल्कुल। किसी का भी दोष नहीं है, लेकिन जिसने ये मकान बनाया उसका दोष है। अब किसी ने गलती की और उसकी सजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा बिल्कुल इन लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो एक औरत अगर गलत रसोई के अंदर व्यवस्था में रहती है और उसको शारीरिक और मानसिक रोग हो जाता है सिर्फ इसलिए कि उसकी वॉशयार्ड गलत है, उस औरत का क्या दोष है? मैं कहता हूं बनाने वाले की गलती है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बनाने वाले ने कभी इस तरफ गौर नहीं किया और वो गौर करते भी नहीं, वो कहते हैं हम नहीं मानते इन बातों में। ईशान में माफ कीजिएगा, अग्नि में पानी आप यहाँ पर बता रहे हैं, तो ज्ञानी जी अगर ये व्यवस्था पहले से किसी के घर में है, हाँ। कुआं है, आप मान लीजिए कुआं है या फिर उनका किचन है वहां पर, या WC बात है, तो क्या करे? अब समझ लो कि ये आपका प्लॉट है और ये आपका मकान है और इसमें यहाँ आपका टॉयलेट है, बात और WC बात है WC। यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती का एक फोटो लेना है, एक A4 साइज का पेज लेना है, ठीक है जी। और उसमें जलती हुई मोमबत्ती का फोटो लेकर के यहाँ दक्षिण की दीवार पर चिपका देना है, दोनों दीवारों पे, दोनों WC में एक और बाथ में एक, ठीक है, और वो लैमिनेट करा के चिपकाना है, ताकि जब आप नहाएंगे तो खाली कागज होगा तो उस पर छींटे उड़ेगा तो पिघल जाएगा 2-4 दिन में, तो लैमिनेट करवा लोगे तो उसको वो हमेशा रहेगा। तो ये एक काम करना है। अब अगर यहाँ पानी की टंकी है अग्नि कोने में, तो पूरब में यहाँ पानी की टंकी, ईशान पूरब में या ईशान उत्तर में पानी की टंकी बनाकर इसकी जो मिट्टी निकलती है वो यहाँ ढेर लगा दो। ये जब टंकी बन जाए और एक्टिवेट हो जाए, मतलब इसके लाइनें वाइनें जोड़ दो आप, तो एक बार बाथरूम में पानी तो चाहिए, क्योंकि जब ये अगर भर दोगे और ये बनी नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? होटल में रहने जाना पड़ेगा। तो ये अगर जब एक्टिवेट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर से कहा है कि ये मिट्टी यहाँ रख देना है, उसको बेचनी नहीं है, ट्रैक्टर में भेजनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बाद में हमें ये जब जागरूक हो जाएगी तब हमें ये यहाँ जरूरत पड़ेगी भरने के लिए। तो ये टंकी यहाँ बन गई तो इसकी मिट्टी निकल गई तो यहाँ भर दी, तो न खरीदनी पड़ी न बेचनी पड़ी, तो यहाँ पर ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 30-35 हजार रुपए का खर्चा है, अगर कोई कहता है नहीं जी हमारे पास तो अभी पैसे नहीं है और अग्नि कोने में टंकी होगी तो पैसे नहीं होंगे, ये भी एक बात है, क्योंकि अग्नि को शुक्रदेव जो है उनके 7 पुत्र हैं और 7 पुत्र के पास वरदान है। किसका वरदान है? लक्ष्मी जी का वरदान है। तो शास्त्र ने 7 प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन किया है कि लक्ष्मी कितने प्रकार की, तो बोले लक्ष्मी 7 प्रकार की। तो एक मेहनत की, दूसरी माइंस में से पैसा निकालने की, ठीक है, तीसरी तो मैन्युफैक्चरिंग की, चौथी तो चोरी चपाटी की, पांचवी तो शेयर सट्टे की, छठी तो ये, 7वीं तो ये। तो 7 प्रकार के वर्णन है शास्त्र में लक्ष्मी के प्रकार के। और जो शुक्र के 7 पुत्र हैं, 7 पुत्रों के पास उनके वरदान है अलग अलग, ठीक है। तो जब आप शुक्र का कोना खराब करते हैं तो धन संबंधित समस्याएं भी आती हैं। अच्छा, हाँ, तो जब अग्नि में पानी होगा तो आपने शुक्र खराब कर रखा है अपना, ठीक है। तो तो संभावना ये है कि यहाँ पानी की टंकी है या यहाँ ये है, तो आप
धन से पीछे ही हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में अगर 35,000 रुपये आपके पास नहीं है तो आपको ये करना है कि एक तांबे का कलश लीजिए जिसमें गंगाजल हो। ठीक है। तो गंगाजल की लोटी मिलती है, तांबे की कलश मिलता है, तांबे का सील लोटी मिलती है, उसमें अंदर गंगाजल होता है। तो यहाँ पर एक गड्ढा करना है, मंगलवार को नहीं करना है, और गड्ढा करके ये चाहे 1 फुट करो चाहे 9 इंच करो, मिट्टी का आसन बना करके पूरी लोटी को बहुत रिस्पेक्टफुली डालिए और फिर ऊपर से मिट्टी का थोड़ा सा शुकन की मिट्टी डाल दीजिए और फिर भर करके इसको टाइल कर दीजिए। ठीक है। और गंगा मैया से कहो कि माँ, हमारे घर में और हमारे घर के आसपास कुछ पानी के संग्रह ऐसे हो गए हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं, हमारे जीवन को संघर्ष में बना रहे हैं। लेकिन ये तो 2-5 हजार लीटर 10,000 लीटर पानी है। हे गंगा मैया, आप तो अथाह सागर हो, आप हमारे ईशान उत्तर में अब विराजमान हो रहे हो। अब आप यहाँ रह करके 2 काम हमारे जरूर कीजिए। एक कि हमें धन लाभ दीजिए, दूसरा कि जितने भी संग्रह पानी में के हैं हमारे घर में, चाहे घर के आसपास, इस घर का पानी उस घर का पानी, इन सब दोषों को आप दूर कीजिए। ऐसा संकल्प करके आपको गंगा जी की लोटी उतारनी। तो ये जो गंगा जी यहाँ ईशान उत्तर में आ गई, चाहे ईशान पूरब में आ गई, ये अब आपको इफेक्ट देना शुरू कर देगी इमीडिएटली। तो इस पानी के संग्रह से आप बच जाओगे। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो मेहरबानी करके फिर इस टंकी को बंद करके भर के आपको नई टंकी तो बनानी है। ये तो आपको एक बार खाली गंगा जी दे दी, बता दी गई, ताकि आपका एक बार रास्ता 100 रुपए के अंदर खुल जाए। ठीक है। लेकिन इसे बंद ही करना है, बाद में तो बंद करना है। ठीक है। तो ये अग्नि में पानी की टंकी, पानी नहीं। जब मैं कहता हूं कि अग्नि कोने में टॉयलेट बाथरूम होने से आपको आत्महत्या के विचार आएंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, विचार आएंगे। तो विचार कब आएंगे आदमी को? जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सही, जब डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। अब इस लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है, या किसी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी लड़के का ब्याह नहीं हो रहा है, यहाँ एक आदमी है जो बहुत मेहनत करके घर में आता है और उसकी पत्नी के साथ उसको पीट करके सोना पड़ता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप समझे? बिल्कुल। क्योंकि उसको उसकी पत्नी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें फिर एक तकलीफ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, फिर हो सकता है उसको पर स्त्री में इंटरेस्ट आ जाए, हो सकता है वो बाहर किसी के साथ संबंध हो जाए, क्योंकि उसको घर में शारीरिक सुख नहीं मिल रहा है, तो वो शारीरिक सुख के लिए कहीं और भटक रहा है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ये एक दोष होते हैं, फिर अनेक दोष लाइन लग जाती है फिर। ठीक है। चलिए, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन ज्ञानी जी, एक बात यहाँ से साफ हो गई है कि सिर्फ अग्नि में पूर्वाभिमुख रसोई करना ही काफी नहीं होता, या फिर अग्नि में सोना ही काफी नहीं होता। बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा अथाह सागर है। बिल्कुल। ये इसमें तो आप जितना गोता खाओगे इतना आप गुम हो जाओगे। लेकिन मोटे तौर पे हमें ध्यान रखना है कि भाई ये ना हो, या कम से कम आपको ये पता है कि भैया मेरी प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, तो मेरी शादी में विलम्ब हो रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो कोई अगर आपको अंगूठी पहना रहा है तो मत पहनो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अगर आपको कह रहा है नदी किनारे जाके वो पूजा पाठ करा लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा है मंदिर में जाके ये पूजा पाठ करा लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। ये देखा गया है, इट इज एविडेंट कि बहुत लोगों ने बहुत सारी पूजाएं कराई है, बहुत सारी अंगूठियां पहनी है, लेकिन फर्क उनके नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि मास्टर शास्त्र ठीक नहीं हुआ है। मास्टर शास्त्र को पहले ठीक करो, सारे शास्त्र अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। अग्नि में WC बात होने से क्या हो सकता है, ये आपने मुझे बता दिया। अब आप मुझे ये बताइए, अग्नि में अगर स्टोर हो और सीढ़ी हो तो क्या हो? हालांकि मैं वास्तुसार पुस्तिका में पढ़ लेती हूँ कि आपने क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अग्नि में स्टोर एवं सीढ़ी होने से शारीरिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य को संकुचित करता है। मतलब जिंदगी में होता ही नहीं है, ना के बराबर। घुटनों के रोग का कारक बनता है। ये वास्तु पुरुष का सिर है, ये उनका कंधा, ये उनकी कोहनी, ये उनका घुटना, ये उनके पांव। ठीक है। अभी क्या होता है कि जो मैंने स्टोर आपको बताया वो अग्नि कोने का स्टोर नहीं है, मैंने आपको यहाँ स्टोर बताया। ठीक है। ये अग्नि कोने की रसोई के साथ जुड़ा हुआ स्टोर है, लेकिन मकान के तो दक्षिण में पड़ा हुआ है। अग्नि कोने का स्टोर का मतलब है जो स्टोर यहाँ पड़ा है। जी बिल्कुल। आप समझे? खैर, अभी फिलहाल बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आपका जीना है, ठीक है, ठीक है, तो जीना कहाँ है? अग्नि में। घुटने पर है, कोहनी पर है।
तो ये जो जीना है, चाहे यूं चल रहा है, चाहे यूं ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज, चाहे वो यूं लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं अग्निकोण में। तो आपने ये जो व्यवस्था दी है वो कहाँ दी है? घुटनों के ऊपर दी है। और घुटना जो है वो अति मर्म स्थान है, कोहनी जो है वो अति मर्म स्थान है। मैं अगर आपको ये डस्टर यहाँ मैं अगर मार दूं, ठीक है, तो अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे चोट आएगी तो इतना दर्द होगा कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आर पार मेरे तीर लग जाता है यहाँ से, तो संभावना ये है कि मैं अपनी कार एक हाथ से ड्राइव करूं, ये खिड़की के ऊपर हाथ रख दूं और खुद ड्राइव करके जाऊं और डॉक्टर से कहूं, डॉक्टर साहब तीर लग गया, देखो आर पार, जल्दी से चलिए ऑपरेशन थिएटर में मेरा तीर निकाल के दीजिए। संभावना है। लेकिन ये डस्टर अगर उस पॉइंट पे टच भी कर गया तो मेरे इतना दर्द होगा। तो अति मर्म स्थान है। ऐसे ही घुटने में एक अति मर्म स्थान है। अगर उस घुटने के अति मर्म स्थान के ऊपर चोट आ गई है तो आपके घुटनों में पीड़ा होगी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तक आपका योग आ जाएगा। आप समझे? तो आप यहां दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। मैंने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपका पूरा मकान यहां सीढ़ी देने से संपूर्ण वास्तु आधारित हो जाता है तो इसका दोष आपको नहीं लगता है। लेकिन यहां बात करते हैं स्टोर की, ठीक है। स्टोर का मतलब है शनि महाराज जी। और शनि महाराज का मतलब है संकोच। हर चीज को संकोचित करना, हर चीज को मिनिमाइज करना, ये शनि महाराज का कार्य क्षेत्र है। अगर आपकी किचन यहां है और इसे आपने स्टोर बनाया है, मतलब अग्नि कोने के अंदर आपका स्टोर है, तो आप ये मान के चले कि आपके शुक्र के साथ संबंध संकुचित हो गए हैं। शुक्र और अग्नि के दायरे में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें आपकी संकुचित हो गई। क्यों? क्योंकि आपने शनि देव को उठा के कहां बिठाया? शुक्र देव के कोने में, अग्नि के कोने में। और शुक्र और अग्नि का कोना में शनि देव आके बैठे, तो जहां वो आके बैठे उस कोने को उन्होंने संकुचित कर दिया। सूर्य शनि की युति यानी पुत्र और पिता में तनाव, अगर ये पूरब है, इस पूरब में अगर आपका स्टोर है और आपकी रसोई जो है वो यहां है, रसोई अग्नि कोने में है, आप बोलते हो बढ़िया है मेरी रसोई अग्नि कोने में, और स्टोर, तो स्टोर मेरा यहां है। आपको नहीं पता है कि सूर्य के पद में आपने शनि देव को बिठाया है। जब जब सूर्य के पद में स्टोर होगा तब तब ऐसा होगा कि घर में यहां सोफा के ऊपर टीवी देखता हुआ लड़का बैठा है और घर में पिताजी का प्रवेश होगा तो ये लड़का जाके अपने बेडरूम में बैठ जाएगा, पिताजी आके यहां बैठ जाएंगे। पिताजी अगर यहां बैठे हैं और लड़का प्रवेश करेगा तो वो टीवी देखने नहीं बैठेगा, फट से अपने रूम में चला जाएगा। पुता और पित्र एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही हम एक दूसरे के समीप आएंगे, जैसे ही हम अपना मुंह खोलेंगे तो पिता और पुत्र में तनाव हो जाएगा। स्टोर जब यहां आएगा तब पुत्र से पिता को तकलीफ होगी। मेरा शब्द सुनना, पुत्र से पिता को तकलीफ होगी। कब? जब स्टोर आपका आएगा सूर्य के पद में, ठीक है। तो ये तकलीफ कैसी आती है ये मैं आपको बताऊं। बच्चे ने खूब अच्छी पढ़ाई की, खूब मेहनत की, खूब ध्यान लगा के पढ़ा और 83.2% ले आया 12th में, ठीक है। 12वीं में क्या ले आया? 83.2% ले आया। जिस कॉलेज में एडमिशन दिलाना है वहां 83.3% पे एडमिशन बंद हो गया। क्या हुआ? बंद। 0.1% पे बंद हो गया, ठीक है। अब अगर एडमिशन चाहिए तो 10 लाख रुपया मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन उपलब्ध है 10 लाख रुपया देने से। तो पुत्र से पिता को तकलीफ कैसे आई? 0.01% के चक्कर में पिता के कहा क्या गए? 10 लाख रुपए गए, ठीक है। या तो जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था वहां नहीं मिला और 300 किलोमीटर की दूरी पर एक और अच्छा कॉलेज है, एडमिशन वहां मिल गया, लेकिन बेटा नजर से दूर चला गया।
हॉस्टल के खर्चे चालू हो गए, बच्चा महीने में 1.5 महीने में वापस आता है तो उसका भी खर्चा लगता है, मेस का खर्चा लगता है, डाइनिंग का खर्चा लगता है, खाने पीने का। तो अब एक एक्स्ट्रा खर्चा चालू हो गया। अगर 1-2% ज्यादा लाता तो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज था, एडमिशन मिल जाता, तो कोई खर्चा नहीं था, घर घर में ही पल जाता, नजर के सामने था। अब वो टेंशन है वहां पर कि बेटा 300 किलोमीटर दूर है, कहीं ड्रग्स व्रग्स तो नहीं है, कोई यारी दोस्ती सही है नहीं है, पढ़ाई करता है नहीं करता है, लाइब्रेरी में बैठता है नहीं बैठता है। माँ बाप को 5 साल का टेंशन जब तक वो पढ़ के वापस नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टोर की वजह से पुत्र से पिता को तकलीफ हो गई। अब एक छोटी सी व्यवस्था है, एक छोटी सी जानकारी है, उस जानकारी के अभाव में कितनी सारी जहमत उठानी पड़ती है हमें। ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है कि इस व्यवस्था को, इस रूम को तो आप नहीं तोड़ोगे, कोई बात नहीं, मत तोड़ो। अरे बाबा लेकिन कम से कम स्टोर का सामान तो निकाल दो, उसको साफ कर दो, खाली कर दो, पूजा रूम रख दो वहां पर, आप समझे। लेकिन कम से कम अनाज निकाल दो वहां से। जैसे ही आप अनाज निकालोगे, बाप यहां बैठा है, बेटा आएगा, फट से बाप की गोद में बैठ जाएगा साथ में, पापा मजा आया आज, सब फ्रेंड्स गए थे, बर्गर खाए हम लोग, ऐसा वैसा, ये किया वो किया, फ्रेंडशिप चालू वापस। और नहीं तो एक दूसरे से भाग रहे हैं। ये चीज चाहिए कि बेटा आए तो तुरंत बाप के पास आके बैठ जाए और पूरे दिन का ब्यौरा बयां करे। ठीक है, ये नहीं कि अपने पिता के से आंख चुरा के भागे, नहीं होना चाहिए। अग्नि कोना जो है वो स्त्री का कारक होता है और मातृत्व का सुख पाना एक स्त्री का अधिकार होता है। वो अधिकार उसे कैसे मिले, कैसे वो इस अग्नि कोने का इस्तेमाल करे, ये सारी बातें अगले एपिसोड में आपको हम लोग बताएंगे, क्योंकि फिलहाल वक्त हमें इशारा करा, इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम कर दें। तो ज्ञानी जी, यहाँ पर आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी और ऐसी जानकारी से आपने हमें अवगत कराया जो लोग नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। और उम्मीद है, विश्वास है कि भविष्य में कम से कम अब तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर तमाम दर्शकों से भी कहना चाहते हैं, अगर वास्तु को लेकर आपकी कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु एसोसिएट्स पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 08653, 0987910 08654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।